हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो? उम्मीद है सब सही हो, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बोर्ड की तैयारियां सब बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं। अब तो बोर्ड बिल्कुल नियर आ गया है, तो अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो। हमने आज किया है कंपनी अकाउंट शेयर कैपिटल क्लास 12 का जो चल रहा है, उसके अंदर हैवी क्वेश्चंस कुछ कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 112 जो काफी हैवी था, उसके अलावा हमने एक क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 110। 111 क्वेश्चन ना आपका अपने आप कवर हो जाता है अगर आप क्वेश्चन नंबर 110 कर लेते हो अच्छे से। 112 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा डिटेल में करना, बहुत डीप में करवाया मैंने। वीडियो के प्रोडक्टिव यूज के लिए उसको एंड तक देखना। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज कर लेना। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, हैवी क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, प्रोराटा अलॉटमेंट को ऑलमोस्ट एंड कर देंगे, हो सकता है आज की वीडियो में ही खत्म कर दो। ध्यान से देखो, XYZ Limited invited application for issuing 50,000 equity shares of 10 each. The amount was payable as follows. एप्लीकेशन पे मांगा 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा 3 रुपए। इस तरीके से मांगे कंपनी ने 10 रुपए। आई होप सो समझ आता है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 75,000 शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। कैसे कैसे किया गया है? एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 30,000 शेयर, यानी हम लोगों ने 40,000 शेयर्स को 30,000 शेयर दिए। ये कैटेगरी 1 हो गई, मैं कह सकता हूं। कैटेगरी वाला एक क्वेश्चन हमने किया था, याद होगा आपको। एप्लीकेशन फॉर 35,000 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर, और एक 30,000 वालों को हमने 20,000 शेयर अलॉट किए। शेयर थे कितने? 50,000। ये देखो 50,000 शेयर अलॉट हो गए। हाँ जी सर, 50,000 शेयर अलॉट हो गए। एप्लीकेशन कितनी बनी? यहां देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन आई थी 75,000, पर इनका टोटल कितना बनता है सर? 70,000। तो सर बाकी 5,000 कहां गई? अंडरस्टूड है बेटा, अगर उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया तो रिजेक्ट हो गई होंगी। बट हमने ना एक चीज गलत कर दी बेटा। ध्यान से देखो, यहां पर ना ये 30 को नहीं 35 को 5 दिए गए हैं, यानी ये 35,000 को 5,000 दिए गए, तो रिजेक्ट कुछ भी नहीं हुआ इसमें, 75 ही टोटल बना है। ठीक है, यानी यहां पर कुछ भी रिजेक्ट नहीं हुआ। फिर से बता दूं मैं, कैटेगरी 2 कैसे बनी? एक हमने 40 वालों को दिया 30 शेयर, ये रहे। फिर 35 वालों को दिया 20 शेयर, 35 वालों को 20 शेयर दिया, 35 एप्लीकेशन अप्लाइड को दिए हमने 20,000 शेयर, और 40,000 शेयर जो अप्लाई किए थे उनको दिए 30,000 शेयर। तो हमने 75 वालों को इन शॉर्ट 50,000 शेयर दे दिए। आई होप सो समझ आता है। कैटेगरी को बनाना सीख लो, इसी के बेस पे पूरा क्वेश्चन डिपेंड है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। रामू टू हुम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर, यानी इस कैटेगरी 1 की बात कर रहा है। कह रहा रामू नाम का एक पर्सन है जो कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है, ठीक है। टू हुम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड, जिसको 1200 शेयर्स अलॉट किए गए थे। क्या किए गए थे? जिसको 1200 शेयर अलॉट किए गए थे। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। ये भाई अलॉटमेंट देने से फेल हुआ, इसके शेयर फॉरफिट कर लिया अलॉटमेंट के बाद। ये कहानी। शामू हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर, फिर एक शामू नाम का पर्सन आया जो 700 शेयर जिसने अप्लाई किए थे। ग्रुप अप्लाइंग फॉर 35,000 शेयर, यानी कि कैटेगरी 2 से था वो। शामू जो था वो हमारा कैटेगरी 2 का पर्सन है जिसने 700 शेयर्स क्या किए हैं? अप्लाई किए हैं। आई होप सो समझ आता है। ठीक है जी, शामू ने 700 शेयर अप्लाई किए हैं। फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देने से फेल हुआ, ठीक है। और इसके लिए भी क्या किया? हिज शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड, इसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए। उसके बाद कहता है आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 1000 शेयर्स वर रीइश्यूड एज ₹8 पर शेयर फुली पेड। द रीइश्यूज शेयर इंक्लूड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ शामू। ये लाइन के ऊपर ना इस क्वेश्चन का बहुत बड़ा वर्किंग नोट भी डिपेंड करता है, और रीइश्यू इस क्वेश्चन में मेन है। बाकी क्वेश्चन तो काफी हद तक हम कर भी चुके हैं ऐसा, बट रीइश्यू के टाइम पे हम लोग देखेंगे क्या इसमें खास है क्वेश्चन में। अदरवाइज एक अच्छा क्वेश्चन फिर भी है, प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन बनता ही है। करना क्या है? जर्नल एंट्री करनी है, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। ओके, जर्नल शुरू करना है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, दिमाग में बैठा लो, हिंदी बना लो, तभी क्वेश्चन को करने का फायदा है बेटा। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जर्नल से। ये हटा देता हूं 50,000 मैंने जो लिखा था यहाँ पे, ताकि मैं जर्नल करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जर्नल स्टार्ट करेंगे। पहली एंट्री क्या होती है सर? अब तो सर हमें पूछा ही मत करो, पहली एंट्री तो हम कर चुके होते हैं आपके बोलने से पहले। वेरी गुड बेटा। क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन आ गई सर? सर हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 75,000 शेयर्स की। 75,000 मल्टीप्लाई कितने से एप्लीकेशन आई होगी? 3 रुपए से, यानी कि वी हैव रिसीव 2,25,000 रुपीज। अभी तक हम लोगों को इतना पैसा मिल गया। हाँ जी सर, इतना मिल गया। ये तो हमने बैंक की एंट्री कर दी। इस पैसे को एडजस्ट करें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर सबसे पहले तो यही एंट्री होती है। उसके बाद हमने यहां पर कुछ एडवांस रख लिया, वापस तो कुछ भी नहीं किया ना, रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया, तो बाकी जितने थे एडवांस रख लिया। देखो क्या किया था,
75,000 एप्लीकेशन, दूसरे पेन से लिखते हैं, 75,000 एप्लीकेशंस को 50,000 शेयर दिए, यानी वापस तो कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, तो यानी कि हमने 25,000 शेयर्स का एडवांस रख लिया मल्टीप्लाई 3 के हिसाब से, और 50,000 शेयर्स का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया मल्टीप्लाई 3 के हिसाब से। यहां आया 2,25,000, यहां आया हमारे पास 1.5 लाख, ठीक है, यहां पर आया हमारे पास 1.5 लाख, और इधर आया हमारे पास कितना 75,000। इस तरीके से एडजस्टमेंट की एंट्री पूरी हो गई। आई होप सो समझ आता है। ये दो एंट्री जब हो जाए तभी आगे जाना, ध्यान से सुनो। इसके बाद क्या हुआ सर, इसके बाद हमने अलॉटमेंट मांगी। अलॉटमेंट मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा मांगा अलॉटमेंट पे, सर हमने अलॉटमेंट पे 50,000 ओरिजिनल शेयर थे, मल्टीप्लाई अलॉटमेंट पे लेने थे हमने कितने रुपए सर, 4 रुपए, यानी 50,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए, 2 लाख रुपए डिमांड किया होगा। जब पैसा रिसीव करने लगे 2 लाख मांगा होगा, जब रिसीव करने लगे तो बैंक अकाउंट डेबिट किया, इसमें से कुछ पैसा पहले भी आया होगा, जो ऊपर कॉल दिन एडवांस बनाया था वो एडजस्ट किया। यहां पर रामू नाम के एक पर्सन ने पैसा नहीं दिया, उसके लिए कॉल दिन एरियर्स भी बन जाएगा, और यहां पर टू शेयर अलॉटमेंट जो ऊपर डेटर बनाया था वो वाला डेटर खत्म कर देंगे। कौन सा वाला डेटर, ये वाला डेटर यहां पर खत्म कर दिया। ठीक है, लेना कितना था सर, 2 लाख लेना था, पहले से कितना आया हुआ था कॉल दिन एडवांस में, 75,000 रुपए पहले से आया था, तो यही तो यहां पर ये डेबिट हो रहा है, 75,000 रुपए पहले से आ रखा है। अब इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट। एक किसके लिए बनेगा वर्किंग नोट, जो यहां पर कॉल दिन अरियर हम बना रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1 की शुरुआत कर रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर मिस्टर रामू, हम मिस्टर रामू के लिए बना रहे हैं वर्किंग नोट। ध्यान से देखो, वर्किंग नोट बना रहे हैं रामू के लिए, क्या इंफॉर्मेशन दी कि 1200 शेयर को भाई को अलॉट किए गए हैं, ठीक है, और ये कैटेगरी 1 से बिलोंग करता था, अलॉटमेंट मनी देने से फेल हो गया। सर वर्किंग नोट बना क्यों रहे हो, देखो यहां पर ना ये बंदा पैसे देने से फेल हुआ है और ये अलॉटमेंट पे फेल हुआ है, पर अलॉटमेंट के ऊपर तो इस बंदे का एडवांस भी पड़ा होगा, क्योंकि ये जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उस कैटेगरी में 40,000 शेयर्स को 30,000 शेयर इशू हुए थे, यानी प्रोराटा कैटेगरी थी, तो यहां पर उसके अप्लाइड शेयर कुछ और रहे होंगे, जिसकी वजह से उस बंदे का एडवांस निकलेगा, जो एडजस्ट करने के बाद ही हम पता कर सकते हैं कि उसने कितना पैसा अल्टीमेटली नहीं दिया होगा। तो हम यहां पर क्या निकालेंगे भाई के, पहले अप्लाइड शेयर निकालेंगे। अप्लाइड शेयर निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया था, अप्लाइड शेयर निकालने के लिए हम लोग टोटल एप्लीकेशंस केप्ट को ऊपर रख देते हैं, नीचे रखते हैं हम लोग ओरिजिनल शेयर्स को, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग अलॉटेड शेयर से। ये काम करते थे होते सर, हाँ बिल्कुल याद है हमें, हाँ जी। टोटल एप्लीकेशन केप्ट किस कैटेगरी से था, कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में एप्लीकेशन केप्ट कितनी है, 40,000, दिखा था ना कैटेगरी 1 ये वाली है, 40,000 शेयर रखे हैं, 30,000 उनको दिए हैं, तो 40,000 हमारे पास टोटल एप्लीकेशन केप्ट हो गई, 30,000 शेयर्स अलॉटेड हो गए, मल्टीप्लाई भाई के पास है 1200 अलॉट किए गए थे, ये 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दिया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 400 मल्टीप्लाई 4, 1600 आ गया। यानी भाई के अप्लाइड शेयर जो निकले, ध्यान से अंग्रेजी को हिंदी में सुनते जाओ, कि 1600 अप्लाइड शेयर थे, पर भाई को अलॉटेड कितने किए गए, 1200 किए गए, तो भाई की 400 एक्सेस एप्लीकेशन आ गई। हाँ जी सर, ये एक्सेस एप्लीकेशन आ गई, तो फिर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ गया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया 400 मल्टीप्लाई, ठीक है, 400 एप्लीकेशन कितने रुपए से थी, 3 रुपए से, हाँ सर एप्लीकेशन है 3 रुपए से, तो 400 मल्टीप्लाई 3 यानी 1200 रुपए भाई का एडवांस आ गया। नाउ अब क्या करेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू है, ध्यान से देखेंगे बेटा, अलॉटमेंट पे अमाउंट कितना ड्यू है, भाई के पास कितने 1200 शेयर्स हैं, 1200 शेयर्स पे @4 के हिसाब से है ना 4800 रुपीज ड्यू करवाया होगा, माइनस वो बोलेगा मेरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करो, हमने कहा ठीक है भाई बिल्कुल, अगर आपने एडवांस दिया था करेंगे ही, यही 1200 की बात हो रही है, तो यहां पर 3600 अल्टीमेटली भाई ने नहीं दिया, क्या आ गया, कॉल्ड इन एरियर, यानी यहां कॉल्ड इन एरियर में कितना लिखेंगे हम लोग 3600। तो अब ध्यान से सुनो, 2 लाख में से 75 पहले ही आ गया था, बचा कितना 125 में से 3600 नहीं आया, तो कितना बच गया 1,21,400, ये आ गया होगा, हाँ जी सर ये आ गया होगा, बिल्कुल समझ आ गया। यहां पर देख लेना बेटा, बच्चे ने यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं किस किस चीज में, दिस इज द रुपीज नॉट द शेयर्स एंड दीज आर द शेयर्स नॉट द रुपीज, ओके ये शेयर्स हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, प्लीज अपने माइंड को ओपन अप रखो, वाइब्रेंट रखो, कंफ्यूज होने वाली चीज है नहीं, ये समझ आता है, हाँ सर क्लियर होता है, यहां तक आगे बढ़ते हैं जी। आगे का क्या काम है, यहां तक समझ आ गया,
ठीक है, अब आगे अगर हम बढ़े, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। आगे अगर हम बढ़े, क्या है फर्स्ट कॉल की एंट्री? नहीं सर, बोला गया था कि रामू के शेयर तो हमने अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर लिए, शेयर इमीडिएटली फोरफिटेड आफ्टर द अलॉटमेंट। तो फोरफीचर की एंट्री में हम लोग कैपिटल खत्म करते हैं, टू कॉल्स इन एरियर्स, बिल्कुल सर, एंड कॉल्स इन एरियर्स के बाद टू शेयर फोरफीचर, यहां चला जाता है प्रॉफिट। कितना पैसा मांगा है उसे सर? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मांगी है, तो कॉल्ड अप वैल्यू रही उसकी 4 और 3 7 रुपए। हाँ सर, कॉल्ड अप वैल्यू रही 7 रुपए ऑन 1200 शेयर, तो 8400 भाई की कॉल्ड अप वैल्यू है टोटल, जिसमें से कितना पैसा नहीं दिया उसने, उसका कॉल दिन आया 3600। कितना दे दिया इसने? 1600 शेयर अप्लाई किए थे, मल्टीप्लाई 3 रुपए के हिसाब से पैसा भेजा होगा, यानी 4800 दिया होगा जो जब्त हो रहा है, इसमें से माइनस करोगे तब भी यही आएगा। तो ये आ गया भाई से होने वाला प्रॉफिट, ठीक है, ये आ गया उससे जो हमें प्रॉफिट हुआ है। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने रीइश्यू अभी नहीं किया, इसके बाद हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करी है और शामू वहां पर फेल हुआ है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। ध्यान से सुनो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए क्या करेंगे, क्या एंट्री बनेगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, पहले बना ड्यू करवाया। अब ध्यान से देखो, हमने 1200 शेयर जब्त कर लिए बेटा, हमारे पास टोटल शेयर कितने थे? 50,000 थे, 50 में से 1200 जब्त हो गए तो कितने बचे सर हमारे पास? 48,800 बच गए। मल्टीप्लाई कितने से फाइनल कॉल? हमारी फाइनल कॉल है सर हमारे पास 3 रुपए से, यानी 48 मल्टीप्लाई 3, 48,800 मल्टीप्लाई 3 मांगा होगा। ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने कितना पैसा मांगा होगा कि आप 1200 मल्टीप्लाई 3, 3600 हटा दो, कितने में से? 1.5 लाख में से, तो आ जाएगा 1,46,400। ये पैसा डिमांड किया होगा 146,400, ठीक है, समझ आता है। अब रिसीव करते हुए क्या हुआ होगा? आप बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, यहां पर एडवांस तो कुछ नहीं होना, बट शामू नाम के एक पर्सन ने पैसा नहीं दिया, तो उसके लिए बन जाएगा कॉल इन एरियर्स। हाँ जी सर, कॉल इन एरियर उसके लिए डेबिट होगा, और टू शेयर जो ऊपर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेटर बनाया था, वो डेटर जो है वो यहां पर खत्म हो जाएगा। ये एंट्री होगी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का डेटर था 146,400 से। शामू ने कितना पैसा नहीं दिया सर? 700 शेयर पे पैसा नहीं दिया होगा। बेटा गलती कर बैठोगे, 700 तो भाई के अप्लाइड है, पर भाई को मिले थोड़ा ना होंगे 700, भाई के अलॉटेड तो कुछ और निकलेंगे। यानी यहां पर ये सेकंड वर्किंग नोट फॉर शामू जो बनाएंगे, ये उसके अलॉटेड शेयर निकालने के लिए बनाएंगे। क्यों सर? क्योंकि उसको इतने शेयर मिले थोड़ा ना होंगे जो उसने मांगे, अलॉटेड निकालने हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ओरिजिनल शेयर ऊपर आ जाते हैं और टोटल एप्लीकेशंस केप्ट को नीचे रख देते हैं, मल्टीप्लाई क्या करते हैं सर हम यहां पर? अप्लाइड शेयर कर देते हैं, ठीक है, समझ आता है, मल्टीप्लाई अप्लाइड शेयर कर देते हैं। हाँ जी, तो जरा बताओ ओरिजिनल शेयर कितने थे इसकी कैटेगरी में? ये कौन सी कैटेगरी में से था? ये कैटेगरी 2 में से था। कैटेगरी 2 में ओरिजिनल शेयर जो थे वो हमारे पास कितने थे? 20,000, ये देखो, और टोटल एप्लीकेशन केप्ट 35,000 थी। तो ओरिजिनल वाज 20,000, एप्लीकेशन केप्ट वाज 35,000 एंड अप्लाइड वाज 700। तो यहां से काटें, 3 0 से 3 0 काट दिया, 7 1 7, 7 5 35, और यहां पर आ गया 5 1 5, 5 4 कितना आ गया? 20। तो ये आ गया हमारे पास 40 मल्टीप्लाई 100, 4,000 आएगा। नहीं, कितना आ जाएगा ये? 400 आ रहा है ना? 400, हाँ सॉरी, 4,000 नहीं आ रहा, 400 आ रहा है। यानी इसको 400 शेयर अलॉट हुए होंगे, यानी जिस पर्सन ने मांगे हैं 700 शेयर, मिले होंगे उसको कितने शेयर? 400 शेयर। आई होप सो समझ आता है। यहाँ पर कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लो एक बार। हमने क्या किया? 3 0 से 3 0 काटे, 7 1 7, 7 5 35, 5 चौक 20, ठीक है बेटा, एक ही आता है यहाँ पर। ओके, हाँ, तो 400 शेयर जो है भाई को क्या हो रहे होंगे? अलॉट हो रहे होंगे। यानी यहाँ पर जो उसका कॉल डिनर बनेगा वो 400 शेयर्स के ऊपर बनेगा, कितने से? 3 रुपए के हिसाब से, 1200। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 1,45,200, है ना? 145,200 आ गया होगा। आप इसमें से 146 में से माइनस करोगे 1200, तो यही बनेगा। तो दिस इज द अमाउंट वी हैव रिसीव्ड सो फार। ये कहां तक की एंट्री होगी सर? फर्स्ट कॉल की। अब इसके बाद क्या किया हमने? इसके शामू के शेयर भी फोरफिट कर दिए। फोरफीचर की एंट्री के लिए फिर से कैपिटल खत्म करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, फिर से ले आओ जो पैसा नहीं दिया उसने, एंड टू शेयर फोरफीचर, यहां क्या डालते हैं सर? प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनेंगे, हाँ, शेयर कैपिटल में कितना? इससे तो सारी कॉल्स हुई है तो पूरा 10, और भाई के पास 400 शेयर अलॉटेड है, 4,000 यहां आया। उसमें से कितना इसने नहीं दिया सर? अभी भी पता लगा कि 1200 नहीं दिया, तो अंडरस्टूड 2800 दे दिया होगा, ठीक है। 2800 जो दे दिया होगा, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसके भाई के पास 400 शेयर है,
मल्टीप्लाई 7 रुपए के हिसाब से पैसा दिया होगा। अगर इसने 3 रुपए फाइनल कॉल का नहीं दिया था तो ये पैसा इसका प्रॉफिट हो गया, यानी इस बार हमारा प्रॉफिट जो आ गया वो ये आ गया। अब ये दोनों के शेयर फोरफिट हो गए, फॉरफीचर के बाद रीइश्यू किया गया। देखो क्या लिखा था, आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर 1000 शेयर्स रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर, और रीइश्यूड शेयर में शामू के सारे शेयर्स है। पहले तो कह रहा देखो इन शेयर्स को रीइश्यू किया तो पैसा आया होगा और कर्जा दोबारा बना होगा, शेयर कैपिटल कह रहा है ₹8 पर शेयर के हिसाब से, 1000 शेयर ₹8 पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू हुए, तो यानी बैंक में पैसा आएगा ₹8, कितना 1000 मल्टीप्लाई 8 यानी 8000 रुपए बैंक में आएगा। पर फुली पेड अप शेयर है, यानी लायबिलिटी बनाई जा रही है 10 की, यानी 10,000 की लायबिलिटी, तो कितने का लॉस हो गया, 2000 का सर लॉस हो गया। किस नाम से, शेयर फॉरफीचर के नाम से वो लॉस आ जाएगा। ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से वो लॉस आ जाएगा 2000 रुपए। ठीक है जी, अच्छा सर फिर लास्ट एंट्री क्या होती है, लास्ट एंट्री होती है मेरी, यहां कर देते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सर कर दो, देखो प्रॉफिट कितना है, 2800 का प्रॉफिट ये रहा और हमारे पास 4800 का ये रहा। टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 4800 एंड 2800, टोटल प्रॉफिट हो गया 00645 तो 7600। बच्चे बोलेंगे सर 76 में से 2000 का लॉस माइनस करो जो रीइश्यू पे हुआ है, 5600 आपका कैपिटल रिजर्व हो गया। बेटा बिल्कुल गलत, अगर ऐसा काम कराओगे तो पाप चढ़ जाएगा तुम्हें। करना क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो, हमें बोला गया जो हमने 1000 शेयर रीइश्यू किए ना, उन 1000 शेयर्स के अंदर ना शामू के सारे हैं, और शामू के शेयर थे कितने, शामू के थे 400 शेयर, यानी कि इसमें से अंडरस्टूड अगर 400 रहे शामू के तो बाकी किसके रहे होंगे, सर बाकी 600 रहे होंगे रामू के, यानी अगर ये शामू के है तो ये रामू के रहे होंगे। रामू के टोटल शेयर कितने थे, रामू के टोटल 1200 शेयर थे, है ना बेटा, यानी उसके 1200 में से कितने रीइश्यू हुए, 600, और शामू के सारे हुए। तो हम लोग ना प्रॉफिट ऑन 400 शेयर्स ऑफ शामू, इसका कंप्लीट प्रॉफिट लेंगे क्योंकि इसके कंप्लीट शेयर रीइश्यू हो गया और इसका कंप्लीट प्रॉफिट है 2800 रुपीज। बट प्रॉफिट ऑन 600 शेयर्स ऑफ रामू लेना पड़ेगा। रामू का टोटल प्रॉफिट जो है वो 4800 है, कितने 1200 शेयर्स के ऊपर। ठीक है, 1200 शेयर थे ना भाई के, तो इसका 4800 का प्रॉफिट 1200 शेयर पे है, बट हमें कितने पे चाहिए, 600 पे, तो कितना आ जाएगा 2400। तो टोटल प्रॉफिट जो रहेगा वो हमारा रहेगा 5200। इसमें से लॉस माइनस करोगे, लॉस जो हुआ 2000 का रीइश्यू के टाइम पे, तो आपका 3200 बनेगा कैपिटल रिजर्व। दिस विल बी योर आंसर। ये देखो यहाँ पे 3200 यहां लिखेंगे, ये बनेगा आंसर। चलो इसको चेक करें कि हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा, आओ देखें। सर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 3200, चैंपियन है सर आप लोग, मुझे पता है आपसे अच्छे क्वेश्चंस को कर ही नहीं सकता। कोई दिक्कत आए आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। मेन गेम क्या है, कंट्रोल ओवर द क्वेश्चन क्रिएट करना। ये वर्किंग नोट भी साथ साथ देख लो, जहां आपने कंट्रोल ओवर द क्वेश्चन क्रिएट कर लिया, क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो जाता है। ठीक है जी, ये रहा पूरा इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट और ये सोल्यूशन। आई होप सो समझ आता है। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगर वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाए तो माइंड मत करना, क्योंकि फिर मैं पूरा चैप्टर जो है ना आज की वीडियो में पैक कर दूंगा, एज इन की ये कॉन्सेप्ट पैक कर दूंगा, फिर एक दो वीडियो जो रेजिडुअल कॉन्सेप्ट है उन पे आ जाएगी। ठीक है जी, तो चलो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम लोगों ने ना इसके पहले जो क्वेश्चन किया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 110, और ना उसके साथ अगर आपको 110 समझ आ गया तो बेटा 111 नंबर क्वेश्चन ना अपने आप हो सकता है। 112 करने लायक है, मैं आपको यहां करवा रहा हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, मैक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू बी इशूड एट 20% प्रीमियम। मैक्स लिमिटेड जो हमारे कंपनी शेयर इशू करती है, 2 लाख कंपनी ने शेयर इशू किए हैं एट द रेट 10 ईच 20%, यानी कि ₹2 का प्रीमियम पे 10 का 20% बना 2। द मनी पेबल पर शेयर वॉज ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट 4। ठीक है, एप्लीकेशन पे जो है, ठीक है एप्लीकेशन पे जो है वो हम लोगों ने यहां पर ₹5 पे किया, यानी कह रहा है कि एप्लीकेशन पे 5 है, अलॉटमेंट पे 4 है। ये देखो एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी जो 4 अलॉटमेंट पे है ना वो 2+2 है। ठीक है, आई होप सो समझ आ रहा है कि वो 2+2 है, कि 2 का प्रीमियम है, 2 की फेस वैल्यू है। और उसके बाद क्या कहता है, फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे 1। फर्स्ट कॉल पे मांगा उसने, फर्स्ट कॉल पे 2 एंड इसके बाद फाइनल कॉल करी गई उस पे मांगा 1। ठीक है, यहां पर ये है एप्लीकेशन और ये है अलॉटमेंट। आई होप सो समझ आता है। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं आता।
ओके फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 2,40,000 शेयर्स एंड द अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। एप्लीकेशन 2,40,000 शेयर्स की आई है और अलॉटमेंट कैसे की गई है, टू एप्लीकेंट्स फॉर 1 लाख शेयर्स इन फुल, एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स 60,000 शेयर्स, एप्लीकेंट्स फॉर 60,000 शेयर 40,000 शेयर, तीन कैटेगरी बनाई गई। कह रहा है कि 240 में से 1 लाख वालों को क्या किया गया, फुल में शेयर दे दिए गए, यानी 1 लाख मांगे 1 लाख दे दिए। बाकी 80,000 को क्या किया गया, 60,000 शेयर दे दिए गए, यानी यहां पर हमने एडवांस रख लिया 20,000 शेयर्स का, यहां पर 60 वालों को 40 दिए, यहां पर भी एडवांस रख लिया 20,000 शेयर्स का। आई होप तो समझ आता है। तीन कैटेगरी बनाई। आगे क्या हुआ, एप्लीकेंट्स ऑफ 1,000 शेयर फॉलोइंग इन कैटेगरी 1, कह रहा है 1,000 शेयर जो इस कैटेगरी के थे, 1 कैटेगरी के, एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 1,200 शेयर फॉलोइंग इन कैटेगरी 2, और 1,200 एप्लीकेंट्स जो कैटेगरी 2 के थे, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, ये लोग अलॉटमेंट मनी देने से फेल हो गए। दीज शेयर वर फॉरफीटेड ऑन द फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, ये लोग फर्स्ट कॉल भी देने से फेल हुए और तब इनके शेयर जो है वो हमने फॉरफिट कर लिए। होल्डर्स ऑफ 1,200 शेयर्स falling in category 3 failed to pay the first and final call and these shares were forfeited after the final call। कह रहा है कि जो 1,200 शेयर के होल्डर थे वो लोग क्या देने से फेल हुए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और ये लोग कैटेगरी 3 में से थे। ठीक है, इन शेयर को भी फॉरफिट किया गया आफ्टर द फाइनल कॉल। उसके बाद रीइश्यू की कहानी है, रीइश्यू की कहानी हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले हमें यहां तक की कहानी पढ़नी है। देखो ये पूरी रीइश्यू की कहानी थी, मेनली हमें जर्नलाइज करनी है अबाउट ट्रांजेक्शन को, और कैश बुक बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। मेनली हम लोग जर्नल एंट्री पे फोकस करेंगे, कैश बुक बनाना मैंने आपको सिखाया हुआ है, कैश बुक इज नथिंग बट द कैश का अकाउंट, और बैलेंस शीट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से आएगी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जर्नल करना है क्वेश्चन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल है, ध्यान से देखना। ओके, पेपर के अंदर ऑल्दो आपको सब कुछ बनाने को नहीं आएगा कि जर्नल भी कर दो, कैश बुक भी बना दो, बैलेंस शीट भी बना दो। पेपर में आएगा तो जर्नल मैक्सिमम आ सकता है, तो कैश बुक आ सकता है, बैलेंस शीट बड़े क्वेश्चन के साथ नहीं आएगी बनाने को, जर्नल भी करो बैलेंस शीट भी बनाओ। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, अगर पहली एंट्री करी तो क्या होगी सर, सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन आई है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से सर, हमारे पास पैसा आया सर कितना, देखो ध्यान से, हमारे पास पैसा आया 5 ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, कितनी एप्लीकेशन आ गई थी, 2,40,000, तो 2,40,000 मल्टीप्लाई 5 कितना बना सर, ये बन गया 2 5 10 4 5 20, यानी 12 लाख रुपए। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, 12 लाख में हमने क्या किया, जब इस पैसे को एडजस्ट कर रहे थे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ जी सर, टू कॉल्स इन एरी, सॉरी कॉल्स इन लिख रहे बेटा, यहां क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस, हमारे पास एडवांस से पैसा आया ना, कॉल्स इन एडवांस, वापस तो कुछ हमने किया नहीं। ओके, ध्यान से सुनो बेटा, हमने एडजस्ट करना है 12 लाख रुपए, हमने एडजस्ट करना है 12 लाख रुपए। कैपिटल में जाएगा ओरिजिनल शेयर विच इज 2 लाख का पैसा, 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई कितने से एप्लीकेशन, सर एप्लीकेशन है हमारे पास 5 रुपीज से, तो 10 लाख रुपए तो जाएगा यहां पे। एडवांस में कितना रखा, अगर हम लोगों ने 240 में इस तरीके से देखो, इनका टोटल करोगे ना 240 बनेगा, यानी 240 वालों को यहां पर हमने 2 लाख शेयर दिए, तो 40,000 शेयर एडवांस हो गए, मल्टीप्लाई 5 के हिसाब से 40,000 मल्टीप्लाई 5 बन गया कितना, ये 2 लाख रुपए। तो इस तरीके से पैसा यहां आ जाएगा। आई होप सो ये वाली एंट्री समझ आती है। इसके बाद क्या करना बेटा सर, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट मांगेंगे, यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये मांग लेंगे। हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। देखो ध्यान से क्या करेंगे, इसमें हम लोगों ने कितने शेयर्स पे बेटा, ध्यान से सुनो, अलॉटमेंट मांगेंगे ओरिजिनल शेयर पे, 2 लाख शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मांगा होगा हमने 4 रुपए, बट उस 4 में से हमारा जो फेस वैल्यू है 2 रुपए, बाकी 2 क्या है सर, बाकी 2 तो है हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम। आई होप सो समझ आता है, यानी 2 लाख शेयर्स पर 2 रुपए हमारी कॉल, 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपए हमारा प्रीमियम, 4 लाख टोटल मांगा, जिसमें से 2 लाख की लायबिलिटी है और 2 लाख का प्रीमियम है। आई होप सो समझ आता है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सर हम लोग अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर बैंक जो आप डेबिट कर रहे हो, इसमें से कुछ पैसा तो पहले ही आया हुआ है, तो वो चला जाएगा हमारा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में, और कुछ पैसा नहीं भी आया यहां पे, कॉल्स इन एरियर्स बनेगा उसके लिए, और उसके बाद शेयर क्या आ जाएगा यहां पे, शेयर कौन सा अकाउंट बेटा, अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, समझ आता है, हाँ जी, क्या आ रहा है यहां पर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हमने लेना है कितना, 4 लाख रुपए। डन, गॉट इट। अच्छा, अब उसके बाद ध्यान क्या होगा यहाँ पे, अगर हम वर्किंग नोट बनाएंगे, अब क्यों सर वर्किंग नोट क्यों बना रही हो, क्योंकि देखो एडवांस का अमाउंट तो अब यहां से उठा के डाल सकते हो कि एडवांस आपको आया था 2 लाख रुपए, वो तो यहां डाल सकते हैं, बट एक कॉल्स इन एरियर्स के लिए ना हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैसे, यहां पर 2 पर्सन थे, एक 1000 शेयर जो कैटेगरी 1 के थे और 1200 शेयर जो कैटेगरी 2 के थे, ये लोग अलॉटमेंट मनी देने से फेल हुए थे। देखो जो कैटेगरी 1 वाले हैं, ठीक है, अगर ध्यान से देखो, जो कैटेगरी 1 वाले हैं, ठीक है, जिनके पास 1000 शेयर है,
उन्होंने तो नॉर्मल निकाल सकते हैं, उनका 4 रुपए नहीं दिए होंगे, उनका तो 4,000 रुपए नॉर्मल आ सकता है। क्यों सर? क्योंकि ना उन लोगों का तो कुछ भी एडवांस नहीं होगा, क्योंकि उस कैटेगरी में तो जितने शेयर मांगे उतने ही दिए गए हैं, यानी उस कैटेगरी में कुछ एडवांस रखा ही नहीं गया। बट जो कैटेगरी 2 वाले फेल हुए, देखो ना, 1000 ऑफ कैटेगरी 1 एंड 1200 ऑफ कैटेगरी 2, इन लोगों का एडवांस रहा होगा, क्योंकि यहां 80 को 60 दिए गए हैं, तो इनका हमें जो कॉल इन एरियर निकलेगा वर्किंग नोट के थ्रू निकलेगा। हम लोग ये निकाल रहे हैं कैटेगरी 2 के लिए। इन लोगों के हमें अप्लाइड शेयर गिवन है, तो व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द अलॉटेड शेयर। ओके, अलॉटेड शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर आते हैं हमारे पास ओरिजिनल शेयर्स, नीचे आती है हमारे पास टोटल एप्लीकेशंस केप्ट मल्टीप्लाई अप्लाइड शेयर। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी सर, कितना कितना है बेटा? ओरिजिनल शेयर, इनकी कैटेगरी देखो ध्यान से जाके, इनकी कैटेगरी में ओरिजिनल शेयर है 60,000, अप्लाइड है इनकी कैटेगरी में 80,000। ठीक है, 60,000 ओरिजिनल है, अप्लाइड है 80,000, और ये भाई हैं हमारे पास कैटेगरी 2 वाले 1200 वाले। ठीक है, नहीं 1200 अप्लाइड वाले। ये 4 जीरो से 4 जीरो काट दिए। ठीक है, यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा? यहां पर हम काटें इसको तो 4 2 8, 4 3 12, 2 1 2, 2 3 6, 3 3 9, यानी 900 आ गए अलॉटेड शेयर। तो ध्यान से देखना, अप्लाइड शेयर थे हमारे पास कितने सर? अप्लाइड थे हमारे पास 1200, अभी अभी अलॉटेड शेयर कितने निकाले? 900, तो 300 क्या आ गई सर? 300 आ गई हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशंस। तो फिर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आ जाएगी सर? ये आ जाएगी 300 मल्टीप्लाई, ठीक है, कितने से थी एप्लीकेशन सर? 4 रुपए 5 रुपए एप्लीकेशन थी सर हमारे पास 5 रुपए से, तो 300 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 300 मल्टीप्लाई 5 यानी 1500 रुपए हमारे पास एडवांस में आ गए हैं, 1500 हमारे पास एडवांस आके पड़े हैं। ठीक है, अब अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे लेना कितना था सर? अलॉटमेंट पे इन लोगों से लेना था, इनके पास 900 शेयर अलॉट हुए, इनको मल्टीप्लाई 4 रुपए से अलॉटमेंट दी, 3600 लेना था, जिसमें से ये लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है एडजस्ट करो विच इज 1500, तो 3600 में से 1500 गया, कितना आ गया? 2100, 2100 आ गया कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, 2100 आ गया कॉल्स इन एरियर्स। डन, यहां पर हम डाल देंगे 2100 रुपए, तो 4000 और 2100 टोटल 6100 का कॉल इन एरियर बना। यहाँ पे 4 लाख में से 2 लाख पहले आ गया था, हाँ जी सर 2 लाख बचा, उन 2 लाख में से 6100 नहीं आया तो कितना आ गया होगा? 2 लाख में से 6100 नहीं आया तो 193,900 आ गया होगा, 193,900 रुपीज आ गया होगा। आई होप सो ये वाली एंट्री समझ आती है। अच्छा, फोरफिट कब किए गए हैं? These shares were forfeited on the failure to pay the first call, यानी अभी फर्स्ट कॉल भी मांगी गई है, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हुए। ध्यान से देखना बेटा, अब क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट कॉल ड्यू करवाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां तो प्रीमियम कुछ नहीं है, नहीं सर प्रीमियम तो सिर्फ अलॉटमेंट पे था। हाँ जी, तो अब फर्स्ट कॉल है कितने से? फर्स्ट कॉल है सर हमारे पास 2 रुपए से और फाइनल कॉल 1 रुपए से है, तो अभी भी हमने कुछ भी फोरफिट नहीं किया, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 2, 4 लाख रुपए यहां मांगा। ठीक है, 4 लाख रुपए यहां मांगा हमने। हाँ जी सर, इस पैसे को रिसीव करने लगे, बैंक अकाउंट डेबिट किया, जो ऊपर डेटर बनाया था फर्स्ट कॉल का खत्म किया, टू शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ जी सर, फर्स्ट कॉल खत्म किया और फर्स्ट कॉल का डेटर खत्म हुआ 4 लाख से, और यहां पर भी पैसा नहीं आया तो उसके लिए बन जाएगा कॉल इन एरियर। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है क्वेश्चन का। यहां पर 3 लोगों ने पैसा नहीं दिया, एक तो 1000 शेयर कैटेगरी 1 वाले, उन्होंने 2 के हिसाब से पैसा नहीं दिया, 2000 उनका नहीं आया। कैटेगरी 2 वाले जिनके 900 शेयर अलॉट निकले थे, यहां तो एडवांस कुछ नहीं था, तो यहां तो 1800 रुपए टोटल नहीं दिया। कैटेगरी 3 वाले भी थे यहां पे, ये देखो कह रहा है होल्डर्स ऑफ 1200 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी 3 फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी फर्स्ट कॉल होल्डर ऑफ, होल्डर का मतलब अलॉटेड शेयर होते हैं, तो 1200 शेयर जो कैटेगरी 3 के थे उन्होंने भी पैसा नहीं दिया, तो 2400 इनसे भी नहीं आया। तो कितना बन गया सर हमारे पास? ये बन गया 38 और 24, 38 ये दोनों होगा, 24 कितना आ गया? 8 और 4 12 का 2 ऊपर गया 1, 3 2 5 और 1 6, 6200 रुपीज टोटल नहीं आया। तो 4 लाख में से अगर 6200 नहीं आया तो कितना आ गया होगा? 1,93,800 आ गया होगा। आई होप सो समझ आता बेटा? हाँ सर सब समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना, अब क्या हो, यहीं पर लिखा था ना कि होल्डर ऑफ 1200 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी 3 फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दीस शेयर वर फॉरफिटेड एंड आफ्टर द फाइनल कॉल, यानी 2 फॉरफिटर, एक फॉरफीचर तो अभी जो फर्स्ट कॉल के बाद करना है कैटेगरी 1 और 2 वालों का, फिर एक और फॉरफीचर जो फाइनल कॉल के बाद करना है, यानी इसके बाद फाइनल कॉल नहीं मांगेंगे, पहले करेंगे फॉरफीचर कैटेगरी 1 और 2 वालों का। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन लेंथ पे डिपेंड होते हैं, कंट्रोल ओवर द क्वेश्चन बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या करेंगे? पहले फॉरफीचर करेंगे,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर एंड टू कॉल्स इन एरियर्स कर देंगे। ठीक है जी, हाँ जी। कौन से बंदों का कर रहे हैं? कैटेगरी 1 और 2 मिला के कितने शेयर थे कैटेगरी 1 और 2 के? सर 1000 और 900, 1900 शेयर थे। कॉल्ड वैल्यू क्या है इनकी? सर इनसे क्या क्या मांगा गया? इनसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मांगा गया। 5 और 2 7 और 2 9। कॉल्ड वैल्यू है इन लोगों की 9 रुपए। ठीक है, समझ आता कितना आ जाएगा? यहां आ जाएगा सर 17,100। 17,100 इनसे मांगा गया। क्या यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो बंदा अलॉटमेंट देने से फेल हुए थे ना, तो उन्होंने प्रीमियम भी कहां दिया होगा? यानी 1900 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए का प्रीमियम भी नहीं आया होगा, तो 3800 का प्रीमियम नहीं आया। फॉर फ्यूचर में और कॉल द रेट में कितना जाएगा? देखो कॉल द रेट में डालते हैं पहले। 3800 तो यहां से आ रहा है फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी का, और उसके अलावा 6100 यहां पर था। ठीक है, यानी 38 और 61, 3800 एक आ रहा है और 6100 एक आ रहा है। 0 0 9 6 और 3 9, 9900 टोटल इनसे नहीं आया। तो कितना आ गया होगा? 17,100 और 3,800 कितना होता है? ठीक है, अगर हम टोटल करें 17,100 प्लस 3,800, ये होता है बेटा 20,900, जिसमें से 9,900 नहीं आया, तो 11,000 रुपए आ गया होगा, और 11,000 रुपए हो गया हमारा प्रॉफिट। आई होप सो समझ आता है कि ठीक है, ये आ गया हमारा 11,000 का प्रॉफिट। इसके बाद क्या किया सर हमने? इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने फाइनल कॉल मांगी है ना बेटा। फाइनल कॉल मांगेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हाँ जी बेटा बिल्कुल आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? फाइनल कॉल का पैसा कितना था सर? फाइनल कॉल पे मांगना था 1 रुपया। अब यहां पर ना बहुत ट्विस्ट है कि कितने शेयर पे पैसा मांगना है। देखो 2 लाख में से आपने ना 1900 शेयर जो है जब्त कर लिए, फॉरफिट कर लिए। तो 2 लाख में से अगर 1900 जब्त हो गए, कितने बचे सर? मार्केट में बचे हमारे पास 1 लाख। अगर 2 लाख में से 1900 गए तो 198,100 इतने बचे, और 1 रुपया मांगना है, तो यहां पर मांगेंगे 1,98,100। ये समझना जरूरी है। फिर से देखो कि मार्केट में 2 लाख शेयर थे, बट 1900 जब्त हो गए, तो उसमें से बचे हमारे पास इतने शेयर पे 1 रुपया मांगेंगे, अमाउंट आ जाएगा। आई होप सो समझ आता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बेटा यहां तक की? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? इसकी रिसीव की एंट्री करो। जब हम रिसीव की एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और जो डेटर बनाया फाइनल कॉल का टू शेयर फाइनल कॉल जो है वो खत्म करेंगे। डेटर खत्म हुआ 198,100 से। यहां पर भी एक कैटेगरी 3 वालों ने पैसा नहीं दिया ना, वो 1200 शेयर के जो होल्डर थे, तो 1200 शेयर पे 1 रुपया, 1200 यहां नहीं आया होगा। अगर 198,100 में से 1200 नहीं आया, अगर 198,100 में से 1200 नहीं आया, तो 196,900 आ गया होगा। मोर ओवर, अगर आप लोगों ने पैसा लेना था 1,98,100 शेयर्स पे, है ना, जिसमें से 1200 पे पैसा नहीं आया, तो 196,900 पे आया होगा मल्टीप्लाई 1 करके। यानी इस बार नंबर ऑफ शेयर तो अमाउंट सेम बन रहा है, क्योंकि वैल्यू 1 रुपीज है। ओके, आई होप सो ये एंट्री समझ आती है। जब ये बंदा यहां पर पैसे देने से फेल हुआ, तो यहां पर उसके शेयर भी फोरफिट कर दिए गए। जब उसके शेयर फोरफिट किए, तो एंट्री बनी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री बनी होगी बेटा? टू शेयर फॉरफीचर एंड टू कॉल्स इन अरियर। सर इधर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा, भाई ने तो अलॉटमेंट दी थी ना, है ना, और अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, तो प्रीमियम तो उसका डेबिट होता है जो देने से फेल हुआ। तो यहां पर क्या एंट्री करेंगे? ध्यान से देखो बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसकी तो कॉल्ड वैल्यू पूरी 10 है और 1200 शेयर है, तो 1200 मल्टीप्लाई 10, 12,000 रुपए तो यहां आ जाएगा। ठीक है, 12,000 यहां आ गया। उसके बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या करेंगे? ये शेयर फॉरफीचर और कॉल्स इन अरियर। देखो ध्यान से, कॉल्स इन अरियर इसका कितना था? 1200 का ये रहा, और 1200 के अलावा 2400 का यहां पर था, ये रहा जो फर्स्ट कॉल का था। तो 1200 और 2400 3600 हो गया। यानी 3600 भाई ने नहीं दिया, तो कितना दे दिया होगा? ठीक है, 8,400, 8,400 दे दिया होगा, जो हो गया हमारा प्रॉफिट। यहां से ये हमने क्वेश्चन को फॉरफीचर तक खत्म कर लिया। यानी कहां तक खत्म कर लिया? यहां तक खत्म कर लिया, फॉरफीचर तक। अब ये वाली एंट्री आ गई, 1300 शेयर्स रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर फुल पेड अप, और उसके अंदर कैटेगरी गिवन है अलग अलग, वो देखेंगे बाद में, पहले रीइश्यू कर दो। हमने इसमें से 1300 शेयर रीइश्यू किए। जब रीइश्यू करेंगे तो पैसा फिर से आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची है इस क्वेश्चन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
हमने 1300 शेयर रीइश्यू किए, 8 रुपए के हिसाब से लायबिलिटी बनाई 1300 मल्टीप्लाई 10, यानी 13,000 की लायबिलिटी बनाई, पर पैसा रिसीव किया कितना हमने 13,000 पे 10,000 कितना आ गया, ये ध्यान से सुनो, ये आ जाएगा हमारे पास 1300 मल्टीप्लाई 8 यानी 10,400 आ गया। हाँ सर समझ आता है, कितना लॉस हो गया, 1300 मल्टीप्लाई 2 रुपए का लॉस हो गया। शेयर कहां चला जाएगा, फॉर फ्यूचर अकाउंट में। सर यहां तक तो नॉर्मली क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही था, क्यों करवाया आपने इसको, बेटा अब ट्विस्ट है ना, इसके बाद जो लास्ट एंट्री होती है क्या होती है वो, सर लास्ट एंट्री होती है हमारे पास शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, बहुत डिटेल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कैपिटल रिजर्व ये कैसे निकालोगे, ये निकालने के लिए ना आपको क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा जो शेयर आपने फोरफिट किए हैं उसमें से कितने, कौन से कितनी कैटेगरी के है। 1000 शेयर जो कैटेगरी 1 वाले पूरे किए हैं, 300 कैटेगरी 2 वाले किए हैं, यानी कैटेगरी 3 वाले तो किए ही नहीं है ना। तो आप जो प्रॉफिट लोगे, प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर ऑफ कैटेगरी 1 ये कंप्लीट लेंगे, प्रॉफिट ऑन कितना 300 शेयर ऑफ कैटेगरी 2 ये कंप्लीट लेंगे, कैटेगरी 3 वालों का प्रॉफिट नहीं लेंगे। पर ये देखो ना यहां पर ही तो हम प्रॉफिट तो तीनों का पड़ा हुआ है ना, तो हम सिर्फ कैटेगरी 1 और 2 वालों का लेंगे। कैटेगरी 1 वाले को कितना प्रॉफिट है, ये देखो सर हमें तो टोटल प्रॉफिट गिवन था, अलग करना पड़ेगा। देखो सिंपल तरीका अलग करने का, इसमें एक कैटेगरी 1 वाले 1000 शेयर वाले बंदे हैं जिन लोगों ने क्या क्या दिया है, एप्लीकेशन दिया बस, और एप्लीकेशन कितने रुपए से थी, सर एप्लीकेशन थी हमारे पास 5 रुपए से, यानी इन लोगों ने 5 रुपए दिए होंगे है ना, 5000, यानी मैं कह सकता हूं कैटेगरी 1 वालों का 5000 रुपए हो गया पूरा प्रॉफिट। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल प्रॉफिट था 11,000 जिसमें से कैटेगरी 1 वालों का 5000 हो गया, तो अंडरस्टूड जो 6000 बचा हुआ प्रॉफिट हुआ वो कैटेगरी 2 वालों का हुआ, और वो कितने शेयर थे उनके पास, 900 शेयर थे, यानी 900 का हो गया, मुझे कितने का चाहिए 300 का, क्योंकि मैंने 300 शेयर इनके क्या किए है, री इशू किए है। ध्यान से समझो इसमें कैपिटल रिजर्व कैसे निकाल रहे हैं, देख लो कैटेगरी 2 वाले ही है बाकी। तो कैटेगरी 2 वालों को जो 6000 का टोटल प्रॉफिट था उसमें से 900 शेयर पे था, मुझे 300 पे चाहिए, निकाल दें इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 1 3, 3 2 6, 2000 रुपए प्रॉफिट आ गया, यानी टोटल प्रॉफिट हुआ 7000। फिर इसमें से माइनस करोगे लॉस, कितना हो रहा है लॉस 2600 का, तो 7000 में से 2600 माइनस करो कितना आ जाएगा 004, और उसके बाद यहां पर 6 में से 2 गया 4 आ गया। चेक करो क्या कैपिटल रिजर्व हमारा 4400 आ जाता है। सर कहां गया कैपिटल रिजर्व, ये देखो ये रहा, यानी सर हमसे जो मर्जी क्वेश्चन करवा लो आप लोगों को सब आता है। कैपिटल रिजर्व आया 4400, एक अच्छा खासा भारी भरकम क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 112 किया हमने, पेपर में आने के चांसेस प्रैक्टिस के लिए बनते हैं, प्रैक्टिस करके जाओ, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग को तेज करते हैं। ठीक है, ये हमारा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकला था विच इज करेक्ट, यहां पर हम डाल भी दें 4400। आई होप सो समझ आता है। ठीक है, इतना ही करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप से वीडियो समझ आती है यहां तक कि कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज कर लो। मैं मिलता हूं तुम्हें बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, कमेंट में फीडबैक देके जाओ। ठीक है, चलो ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।